मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्स्य भावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदिम् आत्मरूपयनुपमेयधिभूत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समयसार बंद अधिकार 251 और 252 की गाथा पर तात्पर्य वृत्ति टीका पर स्वाध्याय होगा। ठीक है। इसमें मूल विषय ये है कि जब 250वीं गाथा में कहा कि मैं किसी को जिलाऊं या मुझे कोई जिलावे तो वह अध्यवसाय है, वह अध्यवसाय अज्ञान है। ऐसा अध्यवसान अर्थात अध्यवसाय, ऐसा अभिप्राय अज्ञान है अर्थात तो दुख का कारण है। तो इस दो गाथाओं में इस बात का उत्तर देते हैं कि ऐसे अभिप्राय को किसी को जीवन देना या किसी के द्वारा हमारा जीवन संभलना है ना, ऐसे कार्यों को, ऐसे भावों को, ऐसी मान्यता को मूल तो आप अज्ञान क्यों कहते हो। तो उसके उत्तर में गाथा लिखी है। कल आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका अद्योपांत हमने देखी है। आज आगे तात्पर्य वृत्ति देखते हैं। जीतव्य जीव का आयुदय से एहि जिनवर ने कहा, तुम आयु तो देता नहीं तेने जीवन कैसे किया। जीतव्य जीव का आयुदय से एहि जिनवर ने कहा, ओ आयु तुझ देते नहीं तो जीवन तुझ कैसे किया। हाँ, आयु कर्म के उदय से जीव जीवित रहता है, ऐसा सर्वज्ञ ने कहा है। तो उनको आयु कर्म नहीं देता है क्योंकि उन जीवों का आयुष का उसके अपने शुभ अशुभ परिणामों द्वारा उपार्जित है। सुनना बराबर से क्या कहना चाहते हैं कि सबसे पहले जिनवर भगवान ने जो कहा वो कि आयु कर्म के उदय से जीव जीवित रहता है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा। वहाँ ही उत्तर तो आ ही गया। यानी फिर तू उनको आयु कर्म नहीं देता है क्योंकि उन जीवों का आयुष्य उनके अपने शुभ अशुभ परिणामों द्वारा उपार्जित है। फिर तूने उनको जीवित कैसे किया। तू कह रहा है कि मैंने उसको जिलाया, उसको जीवन दिया, तो वो 10 प्राण रूप जीवन तो उसके आयु कर्म के आधार से है। तो तूने उसको जिलाया, वो कैसे कहते हो। देखो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि भले ये जो भी है भगवंतों का स्टेटमेंट जो भी है, मगर इसमें धर्म कहाँ आया, वो बात खड़ी होती है। सुनना,
मरण है, जीवन है, सुख दुख है, तीन बातें तो है और तीन बातों को लेकर ही सारी गाथाएं लिखी है ना। दुनिया में मेन तीन काम, सारी दुनिया इसी में लगी हुई होगी। सबसे पहले मरण लिया, फिर जीवन ले रहे भी, अभी इसके बाद सुख दुख। तीनों में एक ही बात कहेंगे आचार्य देव, और तीनों में एक ही प्रकार का अध्यवसान है, अज्ञानी का मान्यता है ना। मैं किसी को मार सकता हूँ या मुझे कोई मार देगा, मैं किसी को जिला सकता हूँ या मुझे कोई जीवन दे सकता है, या मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ या कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता है। यही बात है ना। तीन बातों को लेकर सारा जीवन हमारा इसी विषय में अपना हमारा पूरी शक्ति का व्यय हो रहा है। ठीक है, तो मेरा प्रश्न ये है, किसी को ऐसा हो सकता है कि ठीक है, जीवन मरण सुख दुख ये सारी बातें कर्म के अधीन है, इसमें तेरा कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है, मगर इसमें धर्म कहाँ है ना। मेन तो ये धर्म की चर्चा है ना। तो प्रश्न होता है कि इसमें धर्म कहाँ आया। समझ में आया मैं क्या पूछ रहा हूँ। तो ऐसा सोचो कि अगर हमें ये बात की खबर पड़े, ये बात हमें सिद्ध कर लेवे कि जीवन मरण है ना, सुख दुख ये सारा कर्म के अधीन है, पूरी कर्म व्यवस्था हमारे ही द्वारा उपार्जित किए गए हुए अथवा हमारे ही द्वारा बंधे गए हुए कर्मों के द्वारा उदय आने से ये सारी व्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित होती है। ये हमें खबर में आ जाए, ये हमारे से ये सिद्धि हो जाए, और साथ में ये भी सिद्ध हो जाए कि ये भले कर्म की ओर से सारी व्यवस्थाएं हो, सब संकित ख्याल में शरीर का मिलना, कैसा मिलना, कौन से रंग का मिलना, कितनी हाइट का मिलना, कितने काल तक मिलना, यार जीवन मरण, और उसके अनुकूल और अनुकूल लगे ऐसी सामग्री मिलना, कभी प्रतिकूल लगे ऐसी सामग्री मिलना, अपने जीवन जीने की जो इच्छाएं हो उससे प्रतिकूल बाह्य में व्यवस्थाएं बनना, ये सब है ना कर्म व्यवस्था के अंतर्गत है। हम ये बहुत लेते भी है बार बार, मगर इसमें बात झलकती है। तो ये वस्तु व्यवस्था और वस्तु स्वरूप है ना, ये वस्तु की कर्म जनित व्यवस्था है। कोई बुद्धिपूर्वक है ना, मेरा बेटा काला ही जन्मे या सफ़ेद ही जन्मे, इसमें बुद्धि नहीं चलती है ना। मेरा बेटा जन्मे वो 6 फुट हाइट वाला ही जन्मे अथवा उसकी हाइट इतनी होए जीवन में, है ना, ऐसी बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं होता। सब कुछ फलाने के घर में ही जन्म होवे, फलाने के घर में नहीं होवे, इसमें कोई बुद्धि काम में आती नहीं है ना। गोत्र को लेके सब को लेके पूरी व्यवस्था है, सारे कर्मों के अंतर्गत सारी व्यवस्था है। तो ये पूरी वस्तु व्यवस्था के अंतर्गत कर्म की व्यवस्था के अंतर्गत है। अब धर्म कहाँ आया वो बात का मैं उत्तर दे रहा हूँ। अगर हमें ऐसा खबर पड़ जाए तो हमारी जो परद्रव्य की दृष्टि है, निमित्त बाह्य निमित्तों की जो दृष्टि है, दूसरों को आरोप देने का हमें हमारी गंदी आदत है, जिससे गृह क्लेश होता है, जिससे क्लेश होता है। हर घरों में इसी को लेकर ही क्लेश होता है, व्यापार में इसी बात को लेकर क्लेश होता है। और हमें ये बात समझ में आ जाए तो हमारी निमित्ताधीन दृष्टि छूट जाती है। ठीक है, और साथ में इसके साथ में ये बात भी पता चलती है कि सारी व्यवस्था होने दो। अब गुरुदेव की शैली, सारी व्यवस्था होने दो, हूँ तो है ना, हूँ तो हर व्यवस्था में चैतन्य स्वरूप ज रह्यो छूँ। हर परिस्थिति में मैं तो चैतन्य स्वरूप रहता हुआ जानने देखने रूप ज्ञाता दृष्टा ही हूँ। मेरी उस वस्तु स्वरूप में भले मुझे एक इंद्रिय में जाना पड़ा, भले अभी संगी पंचेंद्रिय में आना पड़ा, भले अभी स्त्री पुरुष तरीके कहीं रहना पड़ रहा, भले मनुष्य क्षेत्र में बस रहा, फिर भी वो चैतन्य स्वरूप, चैतन्य अन्वयपना है ना,
वो चैतन्य के चेतन आदि है ना, दर्शन ज्ञान आदि विशेष जानने देखने रूप उसका वर्णन, उसमें कोई अंतर नहीं है, उसमें कोई फर्क कभी नहीं आता। मैं अनादि अनंत अपनी चैतन्य सत्ता लिए हुए, ये जो मेरा चैतन्य सत्ता वाला मेरा जो स्वरूप और त्रिकाल रहने रूप मेरा स्वरूप, वो मुझे ख्याल में आया कि इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर वो वस्तु व्यवस्था शून्य कर्म उदय के अनुसार होने वाली व्यवस्था भी हमारे लिए किसी भी प्रकार से है ना काम की नहीं रही। समझ में आया ना, पूरी बात ख्याल में आई चैनल। तो इस प्रकार से अगर जो कोई जीव का ऐसा सच्चा अनुभव सम्यक अनुभव होता है तो उसे तुरंत तात्कालिक शांति को प्राप्त होता है। तो दोनों बातें आ गई ना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, वितरागी हुआ, धर्म हुआ, और उसका फल शांति निराकुलता। समझ में आए? इधर आ नहीं है? हाँ बराबर ना, समझ में आई खास बात संकेत। तो ये प्रश्न था कि आयु कर्म के उदय से जीव जीवित रहता है, ऐसा सर्वज्ञों ने कहा। आपने तो उत्तर दे दिया, हर जीव आयु कर्म से जीता है। इससे तो देखो, सबसे पहले तो आयु कर्म से जीता है, उसमें निषेध किसका आया? इसमें निषेध परद्रव्य का आया। आयु कर्म से जीता है, यद्यपि आयु कर्म परद्रव्य है, पर आयु कर्म का मिलना उसमें हमारे परिणाम मायने रखते हैं, हमारे परिणाम के निमित्त से आए हुए हैं, है ना, हमने ही उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। इसीलिए जो अन्य द्रव्य है बाह्य में सहयोग, उसका निषेध हो गया। किसके लिए? किसके लिए? जीने के लिए, मरने के लिए, सुखी दुखी होने के लिए पर द्रव्य का निषेध हो गया। देखो ये पंक्ति का क्या क्या कैसे कितनी प्रकार से अर्थ निकलते हैं वो मैं बता रहा हूँ। पहला अर्थ बता दिया ये ख्याल में, अभी फिर से मुझे अभी भाव आया। सर्वज्ञ भगवान ने कहा क्या? आयु कर्म से जीता है जीव, है ना, अपने आयु कर्म के उदय से जीता है जीव। इससे ये बात की नास्ती ऑटोमेटिक आ गई कि रोटियों से नहीं जीता। इससे ऑटोमेटिक बात ये आ गई कि योगा से कसरत से नहीं जीता। इससे ये बात आ गई कि किसी दवाई से औषधि से नहीं जीता। सारे परद्रव्यों का अपने जीवन के लिए निषेध हो गया। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये धर्म नहीं लगता, हमारी दृष्टि हट गई ना। हमारे राग द्वेष का परद्रव्यों को लेकर या इससे जीवन चला जाएगा ऐसा हम मान लेते तो उसी पे द्वेष रहेगा, और इससे हमारा जीवन संभलेगा ऐसा हम मान लेते तो उस पे राग रहेगा, और तुम राग द्वेष करते रहो पर तुम्हारा जीवन उनसे नहीं टिकता, उनसे नहीं छिनता। समझा ना? तो आयु कर्म से जीव सदा जीता है संसार में 10 प्राणों के अंतर्गत, इसे एक सर्वज्ञ भगवान ने कहा। पूरा ख्याल में है? दोनों एंगल समझ में, पूरा भेद ज्ञान का मैटर है। आपको लगे कि इतनी में कह दिया, हम तो पढ़ के चले जाते हैं, मगर इतनी बातें हैं इसमें, है ना। बहुत अच्छा लगता है। देखो, आयु कर्म के उदय से जीव जीवित रहता है, ऐसा सर्वज्ञों ने कहा है। इतना जबरदस्त स्टेटमेंट है ना, ये दिव्य ध्वनि है मूल। अब आगे है ना, लॉजिक भी देते हैं। आगे बताया, तू उनको आयु कर्म नहीं देता है। किनको? मैंने दावा किया ना, मैं उनको जिलाता हूँ। भगवान कहते हैं कि वो उसके आयु कर्म से जीता है। तो कोई ऐसा कह सकता है कि कोई बात नहीं, हम उनको आयु कर्म दे देंगे, है ना। कोई ऐसा कह सकता है ना संकित, बीच का रास्ता तो हम निकाल ही लेते। कोई बात नहीं, भगवान आपने कहा आप भी झूठे नहीं ठहरो और मेरा भी काम हो जाए, ऐसा रास्ता हम निकालने में माहिर है। समझ आया कि नहीं? बीच का रास्ता निकालो। तो आपकी भी बात रह गई कि आपने कह दिया आयु कर्म से जीता है, कोई बात नहीं, हम आयु कर्म तो उनको
दे ही सकते हैं। तो फिर आगे आगे क्या क्या कहते हैं, देखो, तू उनको आयु कर्म नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि लिखा है क्यों नहीं दे सकता है इसमें, क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उन जीवों का आयुष्य उनके अपने शुभ अशुभ परिणामों द्वारा उपार्जित है ना। तुम्हारे शुभ अशुभ, हमारे शुभ अशुभ, हम सबके शुभ अशुभ परिणामों के आधार से आयु बंधकी में कल पूरी प्रोसेस आपको बताई थी, थोड़ी इशारा में त्रिभाग में बंधते हैं। वो जो त्रिभाग में जो भाव जैसा हो, आयु बनने योग्य हो, तो उस प्रकार की आयु बन जाती है। नरकायु हो या देवायु हो या जो भी है, बन जाती है। तो ये तो तुम्हारे परिणामों में वो योग्यता है कि अगले भव की आयु का बंद करने की क्षमता, उसके कारण तुम्हारे आयु कर्म का बंद होता है। तुम्हारा ही उत्पादन है, तुम्हारा ही उपादान है कि आगे के भव का आयु नक्की करना, किसी के आधार से नहीं है। कर्म तो वास्तव में जड़ है, उससे तो ज्ञान भी नहीं है कि इनको मैं नरक में ले जाओ इतने साल के लिए या इतने साल के लिए स्वर्गों में ले जाओ, ऐसी कोई उसकी न उसमें ज्ञान है, न कोई सेंस है, न सुख दुख का मैटर है, ऐसा है। तो ये तो हमने उस निमित्त नैमित्तिक संबंध है उस कर्म का, मगर उस कर्म को निमित्त भी होवे ऐसी व्यवस्था में हमारा उपादान निमित्त है। कोई क्या करे, कोई क्या करे, देखो मिट गए ना, पूरा अहंकार मिट गया। तुम्हें थोड़ा सा किसी को बॉल लगते लगते बचा दिया तो तुम्हें जिंदगी भर उससे तुम्हें लगता है कि ये मेरे एहसान में रहना चाहिए। होता कि नहीं? क्रिकेट खेलते खेलते या कुछ भी है, तो उदाहरण है, या गया याद मुझे उदाहरण, किसी को तुमने एक्सीडेंट से बचा लिया, किसी को तुमने कोरोना से मान लो कि बहुत दवाई आदि इंजेक्शन आदि दे के तुमने हेल्प करके बचा लिया, बचा लिया कि नहीं? बचा लिया। बचा तो उसके आयु कर्म से, प्रभु आज समझ में आ गया, तो हम उसको जिंदगी भर मेरे एहसान तले रहे, है ना? भले बोलने में तो बहुत नहीं, इसमें क्या होता, आपकी आयु थी, मगर 5-25 साल जाए और फिर कुछ वो तुम्हारे सामने पड़े, विरोध में पड़े, तो तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा जीवन मेरा है, उधार है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये तो मैंने तुम्हें जिलाया है, तुम्हारा जीवन मेरे पे उधार होना चाहिए, तुम बराबर ध्यान रखो। देखो ये सब कुछ है। ये आगे सुखी दुखी में तो हर जीव मानता है, मैंने आपको गांव से बुलाया, मैंने आपको यहाँ काम पे लगाया, हम नहीं होते तो, है ना। मान लो फिर उसका कारोबार चल गया और हमारा कारोबार जीरो हो गया, मान लो उदयों में, तो हम क्या कहेंगे? अरे ये नहीं, इन्हें तो हूँ ले आवे, इन्हें क्या कहीं आवड़तू हो, तो ऐसे ही ना, वो तो कुछ नहीं था, वो तो हम लाए, तो तुम्हें बहुत आता, तो अभी तुम्हारा कारोबार जीरो कैसे हो गया? समझ में आया कि नहीं? अब कैसे हो गया? अब उसका चला आया तो उससे 4 गुना तुम्हारा चलना चाहिए था। तुम क्यों नहीं मानते कि उसके आयु उसके पुण्य कर्म के उदय से हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं मान? देखो मैंने इसलिए शुरू में वस्तु स्वरूप वस्तु व्यवस्था के दोनों एंगल इसी में रख दिए, क्योंकि वो बात बार बार मुझे बताना नहीं है कि हो गया तो भी क्या है, बाहर में मिल गया तो भी सुख नहीं है। अरे ये जीवन जी गए तो भी आयु कर्म से हो, तो आयु कर्म की समाप्ति पे समाप्त होना क्षणिक है। और खरेखर तो तू, अभी आ जाओ गुरुदेव वाली बात, तू कभी मरता ही नहीं। फिर सुख और दुख हो तो अरे तेरे में दुख का कोई कारण ही नहीं। गुरुदेव ऐसे नहीं बोलते तू सुखनु पिंड छे, सुखनु गोदाम छे, ऐसे ही नहीं बोलते, ऐसे बोलने के लिए नहीं बोलते, तुम समझना बराबर बात है। ये तो ये सुख का गोदाम हुआ ना। अभी जब अपना अनादि अनंत चैतन्य प्रभु ख्याल में आया तो निराकुलता बरस पड़ी, निराकुलता झरने लगी, निर्विकलता होने लगी, मैंने जीव मस्ती में रहने लगा। बाकी कोई भी सेटलमेंट में तुम परेशान हो जाओगे, मतलब कोई किसी भी तुम्हारे इच्छा अनुसार कहीं बाहर में योगानुयोग हुआ तो भी आकुलता नहीं मिटती। और पंचम काल में ऐसे पुण्य तो है ही नहीं कि तुम्हारी इच्छा यहाँ हुई और बाहर में चीज़ें हो, है ना। ऐसी कभी कभार होती है। बहुभाग तो पाप का उदय वाले जीव पंचम काल में बहुत आते, पुण्य हद पुण्य रहते, है ना। एक साधे ने 13 टूटे, ऐसी हम सब की स्थिति यहाँ आने वाले जीवों की होती है। पर जिनकी पाप पुण्य पे दृष्टि नहीं हो,
इनके एक साथ है क्या 14 टूटे तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, समझ में आया कि नहीं, है ना भाई। तुम्हारा जो काम करना है, हमें हमारा जो काम करना है, उसमें अणु मात्र की जरूरत पड़ती नहीं। ऊपर से अणु मात्र में नहीं हूं, मेरे नहीं है, ऐसी सिद्धि करनी है। अब बताओ दुखी हो के ना, नहीं तो आप फिर थोड़ा अंदर में दुखी हो जाओगे कि अरे रे हम पंचम काल में आए, है ना, एक साधन ने 13 टूटे एवी दशाમાં આવ્યા, હવે અમારું કલ્યાણ કેવી રીતે થશે? तो कि तुझे जो कल्याण करना है ना, इसमें 14 ही 14 टूट जावे, यानी कोई बात नहीं बने बाहर, है ना, पत्नी विमुख हो, है ना, बेटा अनाज्ञाकारी हो, आज्ञाकारी नहीं हो, व्यापार में ये जो थे ना बनारसी दास कौन, उधार ले लेके भोजन करना पड़ता हो, तो आगे नहीं, तुम समझो दर्शन, उधार लेके यार, उधार लेके भोजन करना पड़ता हो, ऐसी परिस्थिति हो तो भी तुम्हारा सुख का मार्ग, मुक्ति का मार्ग अटकता नहीं। तुम समझो क्या ताकत आ जाए दुनिया में, समझ आ रहा है जो कह रहा हूँ संकित? देखो ये बता रहे, तू किसी के जिलाने से जीता नहीं, तेरे जिलाने से कोई जीता नहीं। तू अहंकार छोड़ दे आज का आद, और मैं किसी के कारण जीता हूँ ऐसा मानकर तू बहुत हीनता दीनता भिखारी पने से रहता था, छोड़ दे, शोभा नहीं देती। बात क्या चलती थी कि मुझे किसी के एहसान की या किसी के क्रेडिट की जरूरत ही नहीं ना। बातें हुई ना कि पंचम काल में, तो आप लोगों को हुआ होगा कि यार ये पंचम काल में आए हम लोग, तो अभी हमारा क्या होगा? तो तुझे क्या करना है? मुक्ति पाना है ना, मुनि बनना है ना। तो मुनि बनने के लिए कौन सा पुण्य चाहिए? यानी ये जो तुम चाह रहे हो बाहर की सामग्री वाला, तो उनको तो वो तो परिग्रह मानते, वो तो त्याग करते हैं, उनकी मूर्छापना से लेके बाहर की चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब मुझे बताओ, मुनि बनीने જેને મોક્ષ જવું છે, હા તારે સંસારમાં રહેવું છે, है ना, संसाરમાં રહેવું છે એટલે ખબર છે? नहीं तो देखो मैं पूरा भावासन नहीं कराऊंगा ना, तो हाँ बताओ संसार में रहવું છે तो આગળ वो जरूरत पड़े ऐसा नहीं, संसार में रहવું છે उसका पहले भावासन करो। जो तारे संसार में रहવું છે भावासन कराओ, जो तारे दुखी થવું છે ना समझ गया, अभी अभी नहीं सुनना है। नहीं तो देखो ये बात तो अच्छी है, संसार में रहना, देखो मुनि बनने के लिए, मुक्ति जाने के लिए तो ये कोई चीज़ की जरूरत हमें नहीं है। ऊपर से उसमें तो वो विद्या क्रिएट करनी है, वो साधनी है कि परमाणु मात्र भी वास्तव में मेरा है नहीं और मेरे लिए कोई काम आता नहीं, अकिंचित कर है। और जो रागद्वेष होते थे वो मेरे लिए अनर्थकारी है ना, मेरे हर परिणाम में मुझे दुख देते। तो दोनों चीज़ों की हमें जरूरत नहीं है, न हमारे उन परिणामों की और न हमारे उस सहयोगों की। समझ में आया ना? तो वो तो बराबर है। मुक्ति के मार्ग में, नहीं आप सही कह रहे हो, मुक्ति के मार्ग में जाना है उनके लिए तो ये पंचम काल हो चतुर्थ काल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु संसार में रहવું હોય તો, સંસારમાં એટલે શું સમજો ખબર છે? ઘર બાર ઠાઠમાં રહેવું હોય તો संसार उसे नहीं कहते। संसार ना स्वरूप से संसरण करने का नाम संसार। संसार यानी भटकना, पंचभूतगल परावर्तन को संसार कहते हैं। संसार किसे कहते हैं? पंचभूतगल परावर्तन ने संसार कहे છે, जन्म मरण ने संसार कहे છે, भटकवाने संसार कहे છે, पर्यायમાં राग द्वेषना व्यापारने संसार कहे છે, उपयोगने रागनी संगतिમાં भटकाવું એનું નામ संसार कहे છે। कितनी बातें आती, कहाँ फिरोगी, कहाँ घूमोगी? तो संसार में रहવું છે तो हाँ बताओ कि आपको लगता हो पंडित जी बताएंगे कि कुछ व्यवस्था है इसमें भी? अरे संसार का अर्थ दुखी होना हो तो समझ आया ना, तो फिर तेरी ये चाहिए वो चाहिए वाली तेरी हट चालू रख। समझ आया ना? दो बात है, हट से दुखी होगा, कदाचित पुण्य के उदय से मिल जाएगा तो सुखी, तो वो सुख का कारण है ही नहीं, कहाँ रहोगे, कैसे करोगे? देखो तुम्हें एकदम निरपेक्ष जीवन जीना हो तो यही एक मार्ग है। समझ में आया ना? जीरो टैक्स, कोई टैक्स नहीं इसमें।
देखो रखना हो उसे टैक्स की मैटर आएगी ना, मुझे घर रखना है, मकान रखना है, धन रखना है, दौलत रखनी है, बाकी जरूरत ही नहीं। इससे बड़ा खुशी होने का मार्ग कौन सा है ना। सर्वज्ञ भगवाने કહ્યું છે, શું કહ્યું છે કે જીવ 10 પ્રાણ રૂપ જીવન એના આયુ કર્મના કારણે જીવે છે, है ना। तो कोई कहे कि ठीक है आयु कर्म तो इसकी व्यवस्था हम कर देंगे, तो कि तुम नहीं दे सकता, तू उस आयु कर्म हर नहीं सकता और तू आयु कर्म दे नहीं सकता, तेरे में से थोड़े निषेक लेकर उसके निषेकों में मिला नहीं सकता। पहले तो ख्याल में है ना, नहीं तो हमारे थोड़े आयु कर्म के निषेक है ना, उनको दे दे, ऐसा उधारी का काम वहाँ होता नहीं है। समझ में आया ना, गजब की बात है। देखो आपको बात सामान्य है मगर आनंददायक है, तो दे नहीं सकता तो दुखी होने की बात नहीं है। तो उसका अर्थ है कि वो अपने अपने तुम उसको पराधीन मत समझो, वो अपने आयु कर्म तक जिएगा, यानी फिर वो बात याद रखना, जिएगा यानी फिर मरेगा कि नहीं, तो क्या यहाँ नहीं रहेगा, जिएगा तो कायम अपने क्षेत्र में, अपने चतुष्टय में तो जिएगा कायम, पर उसे अपने चतुष्टय में फावतू नहीं, अपने चतुष्टय में रहना उसे पसंद नहीं है ना, इसीलिए दुखी हो रहा है ना। पत्नी के चतुष्टय में जाके देखो ब्रह्मचर्य व्रत नहीं आएगा, नहीं तो ये सब मानते रहोगे। पत्नी के चतुष्टय में जाके खुश होना, अरे तू छू नहीं सकता, चूम नहीं सकता, गुरुदेव से तो है ना, एक बच्चा है ना बालक, गुरुदेव बहुत उदाहरण लेते, नानू नानू कोमल बालक छे, चूमियों भरे छे, ऐसा वैसा बोले, चूमी ले ने પછી કે આમ આનંદ આવે છે, પણ ગુરુદેવશ્રી કે અડી શકતો નથી, તું એના ચતુષ્ટયમાં જઈ શકતો નથી, એ તારા ચતુષ્ટયમાં આવી શકતો નથી, તો તું આનંદ तुरंत એ अब्रह्म भाव चला जावे। ब्रह्मचर्य इसी शिला पे, इसी नींव पे ब्रह्मचर्य खिलता है ना, ऐसी सत्य की शिला पे ब्रह्मचर्य के फूल खिलते हैं। समझ में आया कि जिससे लीनता, आत्मा में लीनता वाला लाभ होता है, नहीं तो बस यही ये पत्नी मेरी, ये खान पान अच्छे, ये वो ये समझ में आया ना। देखो आपको अक्कल लगानी होगी। उदयों के में जितना अभी हमारा उदयों के प्रसंगों में जितना हमारा ज्ञान जा रहा है ना, वो 100% उसका व्यय हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। क्योंकि उदयों में तो उदय का स्वरूप तो फिक्स ही है, नहीं विकल्प आते हैं तो क्या करें फिर भी, तो नैतिकता रखना, नैतिकता रखना। कोई कहे कि भाई बात बराबर है, स्वरूप में देखो दो बात इसमें भी, तो कोई कहे कि स्वरूप में रहा नहीं जाता और मतलब कि हमें तो उपयोग तो हमारा जाता ही है इस गृहस्थ जीवन में, तो सबसे पहला उपदेश ये होगा ज्ञानी की तरफ से कि तू सबसे पहले अपना जीवन में स्वरूप में लीन होने का पुरुषार्थ बढ़ा। वो ऐसा डायरेक्ट नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं, फिर अगर तेरे को वहाँ जाना पड़ता है तो वहाँ तू नैतिकता से निर्णय लेना। समझ में आया ना, ये इतना है, ये निश्चय व्यवहार की अद्भुत संधि है। क्या अद्भुत संधि है, अगर तेरा नैतिक जीवन होगा तो तुझे तेरे जो विकल्प आंदोलित नहीं होंगे, तेरा मन आंदोलित नहीं रहेगा। इसलिए बार बार स्वरूप में जाने का पुरुषार्थ पहले तो याद आती रहेगी और पुरुषार्थ चलते जाएगा। नहीं तो कई लोग कहते ना બધું બરાબર છે પણ ટાઈમ યાદ નથી આવતું, એ દેખના બધું બરાબર છે, બીમાર પડી જાય તો પછી એમ શરીર જુદું ને હું જુદું, હું મરતો નથી, આદત નથી આવતું। ऐसा उदय आ जाए पाप का तो फिर ये नैतिकता तक भूल जाते है ना। तो क्या देखो वो उस पदार्थ का परिणमन तो वैसा ही होना है। तुम अंदर में थोड़ा भी दगा रखेगा उसका तुझे जवाब देना पड़ेगा, बात खत्म। समझ में आया कि नहीं। तो देखो ये सारी बात कब जमेगी, कब होती है कि दुनिया में परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। अगर वहाँ से शुरुआत नहीं करोगे और बीच में से एंट्री मारोगे ना, तो ये थोड़ी सी दया आ जाएगी टेम्पररी, ये भी कौन सी, एहसान वाली। सुनना बराबर से,
मैं इसीलिए ये बातों को विस्तार कर रहा हूँ, वैसे पूरी हो गई है टीका, मगर मैं इसलिए है ना लोगों को एक खुल खुल के समझ में आवे। देखो, जो द्रव्य की स्वतंत्रता और जैन चैतन्य स्वरूप के आधार से भेद ज्ञान, जब तक ये अपनी विद्या नहीं साधेगा व्यक्ति, तब तक वो बीच में जाके हाँ आप ही दो इन्हें, हाँ ले लो आनू, तो वहाँ भले कदाचित नैतिकता से भी करता हो, सुनना बराबर से, मगर उसमें कहीं न कहीं स्वार्थ बिना नहीं हो सकता। मगर तुम पहले ही जब वस्तु स्वरूप की स्थापना तुम्हारे हृदय में ऐसी हो कि कहाँ की, तो फिर अब क्यों, अब उदय में फंस रहा है ना उपयोग, तो नैतिकता से आके निकल जाए तो क्या फायदा। पूरा बनाया मैंने स्टेटमेंट पूरा, क्या फायदा, तो फायदा ये है कि जब नैतिकता वाला जीवन होता है तो उसे एक सेटिस्फैक्ट्री जहाँ वैसी होती है कि जहाँ विज्ञान के लिए अवसर बनता है, विज्ञान के लिए अवसर बनता है, नहीं तो वो सोच नहीं पाएगा। शास्त्र लेने बेससे આમ બેસશે 253 ગાથા, ઓલાનું શું થશે, ઓલાનું શું થશે, આનું કેમ થશે, વાંચી જ नहीं सके। देखो कई बात है, देखो ऐसा है ना, मैं ये सारी लिंक है ना, सारी लिंक ये इससे जुड़ती है। मेरे पास तो एक ही मैटर है, मेरे पास क्या है, ज्ञानियों के पास, गुरुदेव से के पास, मैं तो उनको फॉलो करता हूँ। अभ्यास रूप वेद ज्ञान, कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी भूपेंद्र भाई से कि जब ऑफिस में लग जाते हैं तो वो बात तो याद आती नहीं, फिर घर भी इस बात को लेके जाते हैं तो इस माहौल से बाहर निकल सकते नहीं। मगर जब तक अभ्यास रूप वेद ज्ञान की जो स्टेमिना है, अभ्यास रूप वेद ज्ञान की जो भूमि है, वो भूमि की रचना अगर हमने नहीं की हो तो ये फिर हम वहाँ जज नहीं कर पाएंगे। बार बार देखो, बुद्धि में पूरी बात है, हाँ कोई निमित्त आ जावे और फिर याद करावे तो हम जुड़ भी जावे, ना नहीं होता है, क्योंकि हमारा आखिरकार गोल तो वो है, मगर इतनी कमजोरी से काम नहीं होगा। अब उदय आएंगे, तुम्हारा मन वहाँ चलेगा, मगर तुम्हारी पीछे पीठ बड़, तुम्हारा अभ्यास रूप वेद ज्ञान होगा तो वहाँ तुम्हारी एक अलग दुनिया जो है, वहाँ से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, उस दुनिया में तुम नहीं जा पाओगे, गारंटी। अभ्यास रूप वेद ज्ञान कह रहा हूँ, अनुभूति तो बहुत बड़ी बात है ना। 8-10 दिन हो गया ना अभ्यास रूप वेद ज्ञान याद कराऊँ, 10 दिन हो गया, ये तो निरंतर की बात है भाई। नहीं तो तुम भी देखो, एक बार तुम आवेश में आके मुनि दशा ले लेते हैं जीव, चीज छोड़ने की देने की तो क्या बात करते हो, है ना। आवेश में आके नहीं ले लेते अंदर में, उसमें कौन सी बड़ी बात है, सब घर बार छोड़ देवे, मगर वो भार लगेगा। पर तुम्हारी ये दुनिया होगी, अभ्यास रूप वेद ज्ञान की दुनिया होगी, और इसके अंतर्गत तुम्हारे किसी के नैतिकता वाला जीवन होगा तो उसमें अपेक्षाएं नहीं रहेगी। ये इसमें तुम्हारा जो जीवन बहुत ही सात्विक होगा, समझ में आया ना। ये तो आने वाला है, अभी तो बहुत सुनना है आपको। ये इसके तुरंत बाद सुखी दुखी कर सकता हूँ वाली, ये तो जीवन जिलाने की बात आई। बात तो ये चलती है कि है ना, क्योंकि देखो 3 बात मैंने पहले कह दी, जीवन, मरण और सुख दुख, ये 3 पहलू को लेकर आप चौथी बात करके बताओ। सारी दुनिया देखो, आज सारी दुनिया हिंसा पे उतर आई है, ऑल वर्ल्ड आई ना, कोई फिक्र है किसी को, बस एक वायरस छोड़ दिया चाइना ने अपने उस लोभ के खातिर, है ना। आतंकवादी कुछ सोचता है बम फोड़ने में के लिए कि इस मॉल में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हो सकता है कि मेरे माँ बाप भी अंदर गए हो खरीदी के लिए, सोचता है बम डालता है ना। सारी दुनिया युद्ध में है ना, तो मरण की बात आई ना। और इन बीच में कई जीव, हमारे जैसे आप जैसे सब जीव जीवन के लिए तलस रहे हैं, है ना। काला पी लो, स्टीम ले लो, है ना। वैक्सीन का क्या होगा, है ना, वैक्सीन आ जाएगी बाद में यात्रा करेंगे, सारा लोग जीवन के लिए मर रहे हैं ना, समझ में आया कि नहीं। तो जीवन मरण, देखो आचार्य बहुत विचक्षण बुद्धि होती है उनकी, क्योंकि ये संसारी जीव ये 3 बातों में सबसे एग्रेसिव है, पूरी अपनी शक्ति खर्चता है। मरण, जीवन, पहले इसको मार दूँ, इसको हटा दूँ, है ना, ये मेरे पड़ोस में रहता है
मेरी छपरा दबाया है, इसको उड़ा देते हैं। मेरे को 100 फुट 100 गज मेरी ज़मीन इसने कब्जा कर ली है, सुपारी दे दो। सुपारी पता है ना, सुपारी सबको पता है सुपारी की क्या बात है ना। पहले के ज़माने में कोई संकल्प करना हो ना तो ये था, इसलिए निकली है बात। पान पहले रखते थे, पान, अब पान महंगा हो गया, सुपारी तक आ गई। समझा ना। तो संकल्प करते थे वो बड़े बड़े लोग, बस पान लेके, पान का सेवन करके संकल्प, मैंने एक बीड़ा उठाया, पान का बीड़ा उठाया और संकल्प करते हैं कि आज ये जो साउथ वाला एरिया है उसको मैं जीत के आऊँगा। समझा ना। अब सुपारी लेने लगे। समझा ना, सुपारी एक संकल्प है ऐसा, जो भी है, मुझे इसमें ज़्यादा नहीं उतरना है। मैं बता रहा हूँ कि सारी दुनिया इस मरण का खेल खेल रही कि नहीं, और उसी में हमारे कुंदकुंद आचार्य देव है ना, मान लो कि यहाँ हमने बुलवाया है, बुलवाए ना आचार्य कुंदकुंद देव को बुलवाए हैं, और ये कहते हैं कि तुझे कोई मार सकता नहीं और तू किसी को मार सकता नहीं। आयु प्रमाण है ना, आयु नो क्षय था तो मरे छे। और फिर बीच में वो वाला, अब दूसरा ले लो कि कुछ हम लोग प्रयास करते रहते हैं, है ना, ये स्टीम लो, ये लो, वो लो, ये करो, है ना, ऊपर नीचे हो, ये सब करो। तो हमारे अमृतचंद्र देव कुंदकुंद देव आए, है ना, तू किसी को जिला नहीं सकता, कोई तुझे जिला नहीं सकते, कोई बाहर की औषधि तुझे तेरा प्राण बचा नहीं सकती, जब तक आयु का उदय है ना, तू बचेगा। सुनना। तो फिर बात वापस वही आई, तो फिर करना क्या। इसीलिए तू ये जो आयु कर्म का भी तुझे लांछन है, क्या कहा, आयु कर्म का भी तुझे लांछन है ना, वो भी मिटाना हो तो तू अनादि अनंत जो है उसके शरण में आ जा। तो क्या होगा, तो क्या सादी अनंत काल तक जन्म मरण रहित होते हुए, है ना, ज्ञाता दृष्टा साक्षी भाव, सारी दुनिया के एक एक परिणाम का साक्षी भाव, है ना, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, है ना, कवि ने कितनी एक कड़ी में सारा सार भर दिया। सकल गे ज्ञायक, तीनों काल के पदार्थों की तिकालवर्ती पर्याय, है ना, तीन लोक के, लोकालोक के सब पदार्थों, तीन कालवर्ती पर्यायों को तुम्हारे ज्ञान में झलकेगी, मगर तुम्हारा एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं होंगे, ऐसा जीवन हो जाएगा, है ना। अभी तो शांति से स्वाध्याय कर रहे हैं, आनंद आ रहा है। अभी 15 मिनट के बाद जैसे सब, अभी तो सबने फ़ोन वो बंद किए हैं ना, अभी थोड़ी बार चालू होगा, फ़ोन आएगा, है ना, इसका ये हुआ, उसका वो हुआ। अच्छा क्या हुआ, ज्ञान हुआ ना, कैसा ज्ञान हुआ, जैसे सर्वज्ञ को ज्ञान होता है वैसा ही हुआ है। तो फिर वो सुखी और हम दुखी क्यों, क्योंकि तुम ज्ञान ज्ञाता दृष्टा रहने की तुमने साधना नहीं की। जान, अच्छा तुम्हारे तो फोन चालू करोगे तब जानोगे, उनके तो अभी भी आ रहा है, केवल ज्ञान में तो, है ना, सब आ रहा है, केवल ज्ञान होते ही तो जो होना है वो सब आ ही रहा है, तो भी दुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते और हम क्यों होते। पूरी बात समझ में आई ना भाई, बहुत ज़बरदस्त बात है ये सामान्य चीज़ें नहीं है। सुनो। कहाँ थे हम, हाँ आगे बढ़ता हूँ। आयु कर्म के उदय से जीव जीवित रहता है, ऐसा सर्वज्ञ ने कहा है ना। तेसिम तेथी, है ना, तू उनको आयु कर्म नहीं देता है, दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि उन जीवों का आयुष्क उनके अपने शुभ अशुभ परिणामों द्वारा उपार्जित है। क्लियर। अब फिर तूने उनको जीवित कैसे किया, तो फिर तूने कैसे जिलाया, है ना। अब बता, तो तेरी ये मान्यता गलत हुई कि नहीं, अथवा तुझे जिलाने की, किसी को जिलाने की गलत फहमी है कि नहीं, है ना। तो क्या करूं प्रभु, ये गलत फहमी दूर कर दे। समझ आया कि नहीं, इतना ही तो करना है, ये गलत फहमी दूर कर दे, ऐसा। अर्थात किसी भी प्रकार से तूने उसको जीवित नहीं किया है, किसी भी प्रकार से निमित्त से। अरे तू निमित्त है तो इसका अर्थ हुआ कि तूने नहीं झिलाया, वहाँ ऐसा काम हुआ, उस समय तेरे को विकल्प आया, इतना। तो निमित्त कारण क्यों कहते हैं, इसीलिए कि तू विकल्प आ जाने से उपादान रूप से कारण नहीं मान ले, इसीलिए। अगर जो निमित्त और उपादान दोनों समान होते
समान कारण होते तो दो नाम क्यों देते? समझा ना लॉजिक? अगर वो निमित्त कारण कह के उसको अलग क्यों किया? क्योंकि उपादान रूप से तू कारण नहीं है, और तुम निमित्त इसलिए कहा कि तुझे ऐसा विकल्प और ऐसे करने की प्रक्रिया होगी तेरी, मगर तू ये निमित्त समझना, उसके आयु कर्म ही नियम रूप निमित्त है। तू नियम रूप निमित्त नहीं है, श्रेय नहीं लेना, क्रेडिट नहीं लेना, है ना, अहंकार नहीं करना, है ना, उसको तू अपने कब्जे में, उसको एहसान तले दबाना मत, है ना, उससे तू भी दुखी होगा और उसके दुख में तुम वापस निमित्त बनते रहोगे। बहुत बड़ी बात है भाई। तुम तो ये सब जगह पे ये कानून लगाना, सब जगह पे। आज के आज तुम निवृत्त नहीं हो जाओ, है ना, तुम्हारी दृष्टि निवृत्त नहीं हो जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। गारंटी है कि तुम मजे में हो जाओ बिना कुछ बाह्य में उदय पलटे। उदय पलटने की राह मत देखना। देखो ये ऐसा है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि मान लो कि अब ये तुम्हारी तबीयत अच्छी हो जाए और फिर सही हो जाए, फिर मैं वेद ज्ञान करूँगा और फिर मैं मोक्ष मार्ग का उपाय करूँगा, ऐसा है क्या? अरे तबीयत तुम्हारी बिगड़ती ही नहीं, वहीं से स्टार्ट होता है। पूरी बात समझ में आई? कुछ अद्भुत वाक्य ने भाई जो। अब ज्ञानी की बात तो इतनी जोरदार लिखी है, अब सुनो, यहाँ तक अज्ञानी की बात हो गई। हाँ, और फिर ज्ञानी पुरुष के द्वारा ऐसी भाषा लिखी है अभी अभी इन ज्ञानी के बारे में। ऊपर तो ऐसे लिखा कि ज्ञानी इससे, जो इससे विपरीत मानता है वो ज्ञानी है, अथवा ज्ञानी इससे विपरीत जानता है, विपरीत मानता है। बात खत्म हो गई। इन्होंने थोड़ा खुलासा करके लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। देखो आचार्य जयसेन देव की कमाल है। और फिर ज्ञानी पुरुष के द्वारा स्वसंविति लक्षण रूप त्रिगुण अर्थात रत्नत्रय स्वरूप त्रिगुप्ती समाधि में स्थिर रहना चाहिए। देखो ये क्यों लिखा, अब ज्ञानी का प्रमाण क्यों दिया, और आपको थोड़ी भारी भाषा लगती होगी ना, मैं उसका अर्थ करूंगा। इतना आनंददायक प्रसंग बताया है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। समझा? क्योंकि आपने तो निष्कर्ष दे दिया प्रभु, क्या दे दिया कि तू किसी को जीवित रख नहीं सकता, और तू किसी कोई तुझे जीवित कर रख नहीं सकता, तू और तुझे भी कोई जीवित रख नहीं सकता। ठीक है, तू भी किसी को नहीं रख सकता और कोई तेरे को नहीं रख सकता। यानी तू बचाने का, मारने से तो आपने निवृत्त करा दिया आपने, अब बचाने के प्रसंग से भी क्या करा दिया आपने, फ्री कर दिए। अब बताओ हम क्या करें? बताओ अब हम क्या करें? प्रश्न उभो રહ્યો ને। બધી લડાઈ ઝઘડા બી બંધ અને સુરક્ષા કરવાનું પણ બંધ, કેમ કે એ બધી વ્યવસ્થા વ્યવસ્થિત છે। તો પ્રભુ अब हम करें क्या? है ना? तो ये ज्ञानी ने क्या किया, क्या करते हैं ज्ञानी, ये बताया। क्या करते हैं सुनना। हाँ, इस अब ये टोन बताऊंगा तो तुम्हें अर्थ बताए। फिर ज्ञानी पुरुष, है ना, ऐसा जिसको अक्कल आ गई तो क्या करते हैं, ज्ञानी पुरुष के द्वारा स्वसंविति यानी शुद्धोपयोग रूप सच्ची श्रद्धा, ज्ञान और स्थिरता रूप ससंविति लक्षण रूप त्रिगुण। कौन से त्रिगुण? तीन गुण कौन से? सुखी होने के लिए तीन गुण, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय है ना। एक कैसा है देखो, अर्थात रत्नत्रय त्रिगुप्ती समाधि, रत्नत्रय स्वरूप त्रिगुप्ती समाधि में स्थिर रहना चाहिए। समझ में? ये करना चाहिए। ये रत्नत्रय रूपी त्रिगुप्ती समाधि कैसी है, तो ये कहते हैं कि स्वसंविति लक्षण रूप। रत्नत्रय का लक्षण कौन सा है? स्वसंविति। स्वसंविति यानी शुद्धोपयोग रूप, सम्यक रूप, है ना, स्वयं में रहने रूप स्वसंविति, यानी अपने पास रहने रूप, अपने में सम्यक रीति से अपना उपयोग को बिताना, है ना। अब ये दृष्टि, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों, तो इस रूप ये लक्षण है किसका? रत्नत्रय का। देखो इसको खोल के बैठो कि राग की दृष्टि उतर जाना, दृष्टि में राग निकल जाना, स्वभाव की दृष्टि हो जाना, सुनना, ये सम्यक दर्शन हो गया। फिर ज्ञान में राग से भिन्न अपने को जानना, अपने से भिन्न राग को जानना, सम्यक ज्ञान हो गया। और ऐसे संविति पूर्वक, ऐसी दृष्टि और ऐसी प्रतीति और संवेदन पूर्वक राग का अभाव हो जाना, है ना। एक तो बुद्धि पूर्वक राग उत्पन्न ही नहीं होना,
फिर राग उत्पन्न होगा ही नहीं ना। एकत्व बुद्धिपूर्वक का राग चला जाएगा जब राग की दृष्टि छूटी। तो अस्थिरता वाला बाद में देखते हैं, पहले एकत्व वाला निकल गया। तो ये हो गई रत्नत्रयी, ये भूमि हो गई, ये वास्तव में ये हो गया समाधि, है ना। अपने रत्नत्रय रूप समाधि में स्थिर होता हुआ ज्ञानी सदा काल रहता है। इसको सिंपल तरीके लेना हो तो अपने रत्नत्रय को प्रकट करके अज्ञान का अभाव करता हुआ ज्ञानी, रत्नों का प्रकाश हुआ, है ना, अज्ञान का अभाव करता हुआ ज्ञाता दृष्टा, है ना। ज्ञाता दृष्टा ही समाधिपना है। समाधि यानी शांति, समाधि यानी स्थिरता। तो ज्ञाता दृष्टा रहे तो स्थिरता। तो अब क्या करो, तो तुम बस समाधि में रहो। दृष्टि अपेक्षा समाधि की बात कर रहा हूँ, परिणाम में तो फिर तो पूरी समाधि यानी स्थिरता हो जाएगी। बहुत बड़ी बात, समझ में आया सबकी। ऐसा ऐसा लिखा देखो। उस समाधि के अभाव में, अब सुनना, अब थोड़ा सा वो उनको भाव आते। अब अस्थिरता वाली बात करके अब समाप्त करते हैं। कल गुरुदेव सिंह के प्रवचन से 1-2 पैराग्राफ लेंगे, बाद में आगे की गाथा नहीं चालू करेंगे। देखो अब क्या कहते हैं, उस समाधि के अभाव में, इसका अर्थ क्या, ऐसी जो शुद्धोपयोग वाली भूमि है ना, स्वसंविति यानी शुद्धोपयोग, ऐसी उसके अभाव में, यानी जब शुद्धोपयोग नहीं होता तब, सुनना, अभाव में और असक्यात अनुष्ठान रूप प्रमाद से। असक्यात अनुष्ठान, समझ में आया ना, बहुत बड़ी बात है। असक्यात अनुष्ठान यानी क्या, कि जिससे बचा ही न जाए ऐसा प्रमाद। इसलिए शौक वाला प्रमाद नहीं, प्रमाद यानी राग। चलो आज आप पाव भाजी, चलो आज आप पिज़्ज़ा, चलो आज आप फरवा, तो ये तो पूरी हिंसा है ना, ये तो प्रमाद वाली हो गई। ये तो असक्यात यानी एक बार आहार का भाव आया, अर्थात भगवान की वंदना का भाव आया, समझ में आया ना, तो उस वहाँ जाते हैं तो देख देख के चलते हैं, फिर भी कोई ना कोई जीव का प्राणघात होता जरूर है, कि जो बचा ही नहीं जाता। ज्ञानी जी सम्यक दृष्टि कोई माता बहन हो तो ग्रस्त जीवन में आरंभ तो होगा ही, छान के पानी लेगी, बराबर जीवानी करेगी, बराबर सब कुछ करेगी, सब कुछ होगा, तो भी जो शक्य ही नहीं है कि इस जीव से बचा जाए, वो असक्यात अनुष्ठान। समझ आया ना, यानी पूरी सावधानी के बाद भी जीव मर सकते हैं और मरते भी है। तुमने एक संतरा की एक है ना, एक वो उसके पीस को चेक कर कर के लिए, तो भी पॉसिबल है कि इसमें कोई ना कोई जीव मरा जा सकता है, हमारे निमित्त से, है ना, हो सकता है। इसको असक्यात अनुष्ठान कहते हैं। पर तुम देखो ही नहीं, एक हाथ में फोन और एक हाथ में खाते जाओ, तो वो असक्यात अनुष्ठान नहीं है। वो तो वो ऐसे प्रमाद वाले को बुद्धि चढ़ेगी नहीं, इस समझ में उसके जीव, इसके जीव दया आती ही नहीं। ये संकल्प हिंसा है, आएगी नहीं, संकल्प हिंसा है, मिथ्यात्व सहित आएगी नहीं। गजब है। वो 4 आतंकवादी मर गए, सारू थी, ये संकल्प हिंसा है। तुमने तो कहीं गए नहीं, गोली चलाई नहीं, और पूरी संकल्प हिंसा हुई, है ना। एक बाजू फोन देखते जाते हो और पता नहीं इसमें शोधने का, खाते जाओ ऐसा। तो ये हो गया, क्या हो गया, तो ये असक्यात अनुष्ठान नहीं। ज्ञानी के ऐसा नहीं होता, जो बचा ही नहीं जा सकता, जिससे अभी चलेगा ना, राग है तो चलेगा ना, श्वास लेगा ना। क्योंकि अपन कॉलेज में जब ये बात करते ना, हम लोग को बहुत पूछते, श्वासोश्वास में भी तो जीव मरे छे ना, वायु का ये तुम्हारा, तो वो बचा ही, श्वास के बिना हमारा जीवन, है ना, वो असक्य अनुष्ठान है। बाकी जानबूझ के हम, है ना, पंखा चलावे स्पीड पे, ऐसा काम हम नहीं करते। ये असंख्या ज्ञानी का जीवन बहुत पवित्र होता है। असंयमी बोल रहा हूँ, असंयमी हो तो भी देखो, जो व्यापार है, तो व्यापार में जो बचा ही नहीं जाए, हिंसा का ही प्रकरण है वहाँ, फिर भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं बनाएगा कि जो हिंसा के लिए ही जो काम होता हो, ऐसा। तो ज्ञानियों का जीवन ऐसा नहीं होता। ये कह रहे, देखो बेसिक वस्तु ये यूज करिए कि मावे है, बेसिक जैसे पंखा है, तो जितना कम से कम, मान लो कि तुम चालू करके बंद ही नहीं करो, एसी भी तो अपन पूरा हाँ, तो जितना पॉसिबल है भूमिका के अनुसार,
कि भी 1 घंटे से काम चल जाता है तो 2 घंटा नहीं करेगा। समझ में आया ना? इसमें कई भेद पड़ सकते हैं, कई भेद पड़ सकते हैं। और आगे संयम होगा तब तो ये यूज ही नहीं करेगा, मगर निचली भूमिका में होगा, मगर इसमें ये बराबर जीवन को रखेगा। देखो मान लो कि कारोबार हो, वहाँ तो हजारों लीटर पानी जाएगा, मगर 1 गिलास यहाँ होगा ना, वो छान के पिएगा। ऐसा है, क्योंकि वो असक्यात अनुष्ठान है। समझा ना? ऐसा है। देखो मैं ये पूरा करता हूँ, समय तो हो गया है। उस समाधि में और अभाव में और असक्यात अनुष्ठान रूप प्रमाद से इसका मरण करता हूँ। मरण करता हूँ यानी मरण होता है, इसको जीवित करता हूँ यानी वहाँ जीले वो जीवे ऐसा प्रयास भी दिखता है। ऐसा जब विकल्प होता है यानी ऐसा जब प्रसंग होता है, तब मन में चिंतन करता है कि इस जीव से शुभ अशुभ कर्म का उदय होने से वह जीता मरता है, यानी वो उसको ध्यान में है। जीता है मैं तो उसमें निमित्त मात्र होता हूँ, जीता है तो मैं तो मात्र निमित्त होता हूँ, ऐसा मानकर रागद्वेष रूप अहंकार नहीं करता। समझा ना? ऐसा मानकर, ऐसा ध्यान है इसलिए वो अहंकार नहीं करता और किसी को बुद्धिपूर्वक मानने की चेष्टा नहीं करता, है ना? इसीलिए ये सारी बातें यहाँ आई है। ऐसा भावार्थ है। कल 1-2 पैराग्राफ में गुरुदेव किसी के प्रवचन से देखूंगा 18वीं बार के, बाद में आगे की गाथा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।